हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर। और पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, ट्रेडिंग में हमारे बहुत कुछ काम आते हैं। तो यहाँ पर मैं पेड वर्जन लिया हूँ एक वाई पल्स का। ऑप्स्ट्रा भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई ना कोई पेड वर्जन यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक वाई पल्स का सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर एक वाई पल्स लाइक दैट है, ओ आई पल्स, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पेड वर्जन है इसका। मंथली तुम्हारा 1000 1200 700। तो मेरा यहाँ पर ये अभी मैंने कुछ इसमें ऑफर चला था, मैंने यहाँ पे ये 8 9 हज़ार में पूरे साल भर का ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये आती है, आप इसको यूज कैसे करता, हाउ टू। इसके अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पर इसका पूरा बुक है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैनुअल है, यूज मैनुअल। तो ये मैनुअल बहुत बड़ा मैनुअल है। आप इसको मैं एक सेव भी कर देता हूँ, वाई पल्स डाउनलोड, ठीक है। यहाँ क्लिक, आप चाहो तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वाई पल्स का, इसमें बहुत सारे, कम से कम बहुत सारे पेजेज हैं, ठीक है। 317 इसके पेजेज हैं। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। आप कैसे इसको यूज करना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक वाई पल्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इसको आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप क्या, आपको टाइम जाएगा दोस्तों, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हम लोग क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे कम से कम ये यहाँ पे आपको 6 आपको यहाँ पर ये दिखाई देंगे सेपरेट। यहाँ पर डाउ फ्यूचर दिखाई देता है, यहाँ पर आपका डाउ निफ्टी फ्यूचर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे इंडिया विक्स, इसमें यूएसडी आईएनआर, और यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप डिपेंड अपॉन द चार्ट, आप वन डे का चार्ट लगा देखिए। यहाँ पर जैसे डाउ फ्यूचर यहाँ पर ट्रैक हुआ है एज लाइक दैट ऑल टाइम हाई, सेकंड टाइम सीक्रेट है। तो यहाँ पे आसपास कहीं पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। और यहाँ पे इंडिया की मार्केट भी यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया विक्स 14, बैंक निफ्टी, तो आपको यहाँ पे एक पूरा डेली मंथली जैसा भी आप देख पाओगे। यहाँ पर आप इस चार्ट को आप भी आपको चेंज करना है तो आप भी इन चार्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डाउ फ्यूचर के जगह कुछ अलग लिखते हो, इंडिया की यहाँ पे कुछ अलग लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर चार्टिंग, कनेक्टिंग डॉट्स में अगर मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, अगर मुझे सिंपल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको 61 आवर से लेकर 3 मिनट का चार्ट मिल जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग के 1 आवर में देखूँ कि यार मुझे बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन लेनी है, ये आपका डेली ट्रेंड है। डेली ट्रेंड आपका यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे 9:15 से 9:30 के बीच में पॉजिटिव, उसके बाद आपको डेली ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव दिखा दे रहा है। उसके बाद प्राइस एक्शन आपको ये दिखाएगा, आरएसआई न्यूट्रल, सुपर ट्रेंड डाउन, वी पैप डाउन, ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखा रहा है, एक्टिव ओपन स्ट्राइक, एक्टिव स्ट्राइक प्राइस, वॉल्यूम आपका न्यूट्रल, विक्स आपका, डाउ जोन्स आपका नेगेटिव, ठीक है। ऐसा आपको एक आपको हल्का फुल्का यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। इसके बिहाफ पर आपको ट्रेड नहीं करने हैं, ये वाला जो सिंपल वाला है इस पर आपको ट्रेड बस आपको लेकिन हल्का फुल्का दिखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पे एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट हमारे इसमें एडवांस चार्ट में दो आते हैं, एक आपका एडवांस चार्ट, दूसरा मल्टी फ्रेम चार्ट। इसमें आपको यहाँ पर 3 आवर से लेना, 3 मिनट से लेकर आप अगर डेली का चार्ट, आप 15 मिनट का इंट्राडे अगर मैं ये लगाऊँ तो डे, यहाँ पर आपको देख जाओ कि एक भी सुपर ट्रेंड यहाँ पे, इवन सुपर ट्रेंड ने 15 निफ्टी के चार्ट में एक भी यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल नहीं दिया कि आप बाइंग करो करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज 20 डेज का वी बैप, यहाँ पे एक भी कैंडल आपको यहाँ पे 15 मिनट में ऊपर क्लोज नहीं है। तो एक भी कैंडल अगर 15 मिनट में क्लोज नहीं है तो आपका सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, और यहाँ पर एक आरएसआई का चार्ट भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप मल्टी टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 चार्ट है, आप 4 चार्ट बैंक निफ्टी लगा सकते हो, निफ्टी लगा सकते हो। यहाँ पे 2 चार्ट देकर रखें, आप इसको बढ़ा सकते हो,
ठीक है। यहाँ पर कुछ और चार्ट लगा सकते हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी का लगा के रखा है, यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का लगा के रखा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अभी आते हैं यहाँ पर फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा, हमको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे चेक करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर हम जैसे सिंपल निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पर आपका 3 मिनट टू 1 आवर का है, तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आपको दिख रहेगा। बस शॉर्ट बिल्डअप आपको पता, अगर फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप है तो प्राइस आपका नीचे जाएगा, ठीक है। लॉन्ग वाइंडिंग मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए प्राइस जो तुम्हारा शॉर्ट जा रहा है ऊपर को जाए, लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग है वो अपने प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग बिल्डअप मार्केट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। तो यहाँ पे आपको एक, और लास्ट के कंडीशन में यहाँ पर आप देखोगे जो शॉर्ट थे वो 18 लाख शॉर्ट यहाँ कवर हुए हैं, ठीक है। 18 लाख लास्ट के मोमेंट पे यहाँ पे 18 लाख शॉर्ट कवर हुए हैं, ठीक है। ये करंट मंथ है। आप नेक्स्ट मंथ में जाओगे, यहाँ पर आपको एक अलग सा व्यू दिखेगा। फार मंथ में जाओगे आपको एक अलग सा व्यू दिखेगा, ठीक है। एक ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट में यहाँ पर मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, मैं निफ्टी का चार्ट लगा, करंट मंथ के चार्ट आप देखोगे यहाँ पर लाइक दैट ऐसा कुछ बन रहा है। फ्यूचर ओआई प्राइस चार्ट, तो फ्यूचर के प्राइस में आप देखोगे यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे ग्रीन बनी, फिर उसके बाद तुम्हारा डिक्रीज लाइक दैट समथिंग। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पर देखूँ तो मेरा कुछ ऐसा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पर प्राइस दिख रहा है, ये कैंडल है, और ये तुम्हारा ओपन इंटरेस्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या था कि जब जैसे अगर ये बढ़ रहा है, इट मीन शॉर्ट यहाँ पर सुबह हुआ, फिर शॉर्ट बढ़े, प्राइस नीचे आया, यहाँ भी आपको नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस भी आपके, प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुए, प्राइस ऊपर गया, फिर लॉन्ग बिल्डअप हुए, फिर यहाँ पे शॉर्ट हुए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग हुए, शॉर्ट हुए अगेन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडल वर्सेस ओपन इंटरेस्ट, राइट। तो एक आइडिया आपको देख। थर्ड इसमें आता है हमारा थर्ड, एक ओपन इंटरेस्ट पुट। इसमें क्या होता है कि आपको दिखता है जैसे ऑल एफ&ओज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, 50 मिड कैप। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का लगाता हूँ, करंट मंथ का देखता हूँ, हम लोग करंट मंथ में यहाँ पर दिखेगा अपने को, यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट जिनका बढ़ रहा है, शॉर्ट कवरिंग कौन कौन सी, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है 50 में, निफ्टी 50 में जो शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप है। तो पूरा शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हुई है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आपका कहाँ पर हुई है, इतने स्टॉक्स में आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही, लाइक दैट। यहाँ JSW, कोल इंडिया, HDFC बैंक, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर में आपको प्राइस यहाँ पर ऊपर, सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर कहाँ पर हुई, ओल्ड OI सबसे शॉर्ट ज़्यादा कवर हुए हैं यहाँ पर 30, यानी कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवर है। तो कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवर है, तो कोल इंडिया का प्राइस ऊपर गया हुआ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे हिंडाल्को में भी यहाँ पे 23.78, लेकिन प्राइस जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवर हुए हैं वो यहाँ पे तुम्हारा HDFC बैंक, यहाँ पे 33 कोल इंडिया, ठीक है। तो इसमें प्राइस शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर जाएगा, और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड मतलब जिन्होंने जो अपना प्रॉफिट बुक कर, शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। लॉन्ग अनवाइंड मतलब क्या होता है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए जो प्राइस अपट्रेंड चल रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए प्राइस नीचे आएगा, और बड़ा ट्रेंड मार्केट का ऊपर ही रहेगा। तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपके ICICI बैंक, SBI, ठीक है, और रिलायंस प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंड कहाँ हुए सबसे ज़्यादा, अगर मैं देखूँ तो एक्सिस बैंक में सबसे लॉन्ग अनवाइंड हुए। जो लॉन्ग थे उन्होंने पोजीशन को अपना स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते, यहाँ पर करंट मंथ है, यहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ का देखोगे, और नेक्स्ट मंथ में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। यही चीज़ आपको देखनी है, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप HDFC बैंक में लेके गए हैं, TCS को लॉन्ग कर गया, टाटा स्टील को लेके गए हैं, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप। तो जो अगले और फार मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम एक वाई बुज में। तो मॉर्निंग के टाइम पर आप देखोगे कि ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्राइस। 35 यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे 35 निफ्टी में डिक्लाइन थे, और एडवांस 15 थे। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी डालोगे तो आपको बैंक निफ्टी में टोटल, बैंक निफ्टी इसलिए पूरा ड्रैग था, टोटल 10 में से 12 स्टॉक यहाँ पर 10 में से 12 स्टॉक डाउन थे, और 2 स्टॉक आप है, तो बाकी चीज़ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
तो ये एक सेंटिमेंट आपको पता चल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा 12 में से 12 स्टॉक डाउन है तो डाउन ट्रेंड, 10 में से 12 स्टॉक हैं तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट मूवर, मार्केट को मूव करने वाला, अगर मैं अगर मैं निफ्टी की बात आता हूँ तो निफ्टी को मूव करने वाले कितने स्टॉक से क्या लेवल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एसबीआई, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हमने टाटा स्टील इसमें देखते, कोल इंडिया में हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवर, तो उसकी वजह से प्राइस यहाँ पे डे हाई को ब्रेक, दिस इज अ शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। टॉप लूजर कौन कौन से, टॉप लूजर यहाँ पे इतने बड़े यहाँ पर थे, टॉप लूजर सबसे बड़ा टॉप लूजर था यहाँ पे प्राइस, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप लूजर, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। उसके बजाज ऑटो, ये थे यहाँ पे आपके ये बैंक एनालिसिस, स्पेशल बैंक एनालिसिस हम अगर 1 आवर के चार्ट में डालते हैं तो इंडस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में देखूँ तो मॉर्निंग में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा नहीं हुआ है 0.3 1 आवर में, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कंडी शॉर्ट, तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे आपका जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कुछ एक रेंज बाउंड में था, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। ऐसी लाइक दैट अगर यहाँ पे पूरी शॉर्ट बिल्डअप होती तो मार्केट ये नीचे लेके जाता, अगर लॉन्ग बिल्डअप होती तो ये सब नीचे जाता, तो एक जनरल आइडिया आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे लगातार आप कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में 21 को बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, लॉन्ग मतलब 20 तारीख को भी लॉन्ग अनवाइंड और 20 तारीख और 21 तारीख लॉन्ग, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, मतलब 3 दिन से मतलब एक रेंज बाउंड है, शॉर्ट कवरिंग ऊपर गया, लॉन्ग अनवाइंड, लॉन्ग, लेकिन बाकी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट लॉन्ग वाइंडिंग, तो प्राइस क्या दिख रहा है, एक रेंज में दिख रहा है। अगर करंट नेक्स्ट मंथ के लिए बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। यहाँ पे 26% शॉर्ट बिल्डअप हुआ है नेक्स्ट मंथ के लिए। फार मंथ के लिए देखूँ तो यहाँ पे भी सेम लॉन्ग बिल्डअप, तो ये आपको तीनों मंथ का यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अपने यहाँ पर हम 1 घंटे का चार्ट लगाइए और यहाँ पर मेरे बैंक निफ्टी कोई सा लगाइए। यहाँ पर आपको चूज स्ट्राइक प्राइस चूज करनी पड़ेगी। चूज स्ट्राइक अगर मैं यहाँ पे 22,800 पे एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने देखा मॉर्निंग के टाइम पे क्या हुआ। सबसे पहले हमें मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ये था मॉर्निंग जो है तो 17,93,775 और पुट ओआई आपका था 51,60,600, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे 1 घंटे में जो चेंजेज हुए हैं, कॉल की तरफ यहाँ पे 5,38,000 और यहाँ पर 12,51,000, मार्केट पुट को शॉर्ट किया था, ऊपर गया, ये इसमें ऐड हुए हैं, ये इसमें हुए हैं ऐड, ठीक है। उसके बाद ये इसमें हुआ ऐड और चेंज इन वाई देखो, चेंज इन वाई यहाँ पे चेंज इन वाई 5,38,000 और यहाँ पे 12,61,000 स्टार्टिंग में। सुबह मॉर्निंग का फिगर क्या है, 5,38,000 शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप 12,00,000, इट मीन्स ये ज़्यादा है, इसलिए फिर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर गया होगा। उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप अगले घंटे में 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 38,67,000 बियरिश और ये लॉन्ग बिल्डअप कॉल की तरफ, सॉरी पुट की तरफ, तो मार्केट नीचे गया होगा। यहाँ पर 63,000 चेंज इन वाई, 9 लाख, इसका सेंटीमेंट भी मार्केट नीचे और इसका सेंटीमेंट मार्केट नीचे। कॉल को शॉर्ट करना मतलब नीचे जाएगा, पुट को बाय करना मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आप देखो 55 का, यहाँ पर 17 का 56 हो गया है, 17 का ओपन इंटरेस्ट 56 हो गया है और यहाँ पे 66 हो गया है और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो गया है, 51 का 61 हो गया है और यहाँ पे 64 हो गया है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर 51 था और यहाँ पर 71 था, बहुत डिफरेंस था। उसके बाद 56 हुआ और इमीडिएट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 51,60,000 था और यहाँ पे 17 लाख था, तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे 44 लाख चेंज इन, मतलब 44 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए और यहाँ पर केवल 22 लाख हुए। उसके बाद 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुए, यहाँ पर 65-53 हुए, फिर इससे ज़्यादा हुए, ठीक है।
उसके बाद 33 लाख 55 लाख, ज़्यादा ही हो रहे, 30 लाख 54 लाख, ज़्यादा ही हो रहे, और एंड पे 36 लाख 18 लाख, लास्ट में 12 लाख। तो एंड पर डे पे यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे ये, लेकिन ये गए, इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है केवल इतना, लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये आपके इंटरेस्ट टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक, यहाँ पर ये आपके शॉर्ट बिल्डअप है, ये आपके शॉर्ट कवरिंग है, ये आपके लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है, तो एंड डे पे जो 17 लाख था वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रह गए टोटल 46 लाख, और जो यहाँ पर 51 लाख था तो यहाँ पे 51 से ऑलमोस्ट 51-35, तो सेम जो कॉन्ट्रैक्ट सुबह था वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आया, लेकिन 17 लाख से 46 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं। तो कॉल की तरफ बड़े हैं सेंटीमेंट, इसलिए नीचे का तरफ सेंटीमेंट है। ठीक है, और ये बड़े हैं, ये यहाँ पर कुछ इसके प्रोपोर्शन में ज़्यादा बड़े हैं। प्रोपोर्शन देखें तो 70 दूनी 34, 70 3 51, ये 3% यहाँ पे कॉल राइटर बड़े हैं। इट मीन्स कॉल राइटर का बढ़ना वाला मार्केट को नीचे ले गया ना, और पुट राइटिंग में यहाँ पे जो मॉर्निंग में थे वही चीज़ यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप हर स्ट्राइक प्राइस पे चेक कर सकते हैं। जैसे 22,500 पे देखिए, 22,500 पे देखिए, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे 66 और एंड डे पे यहाँ पर 82 लाख, और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे 10 और यहाँ पे 22 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे भी बड़े हैं, लेकिन 10 दूनी 20 हुए और यहाँ पे 66 दूनी, ये डबल में नहीं बढ़े हैं लेकिन ये कम बढ़े। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कम बढ़े लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़े। ठीक है, इट मीन सेंटीमेंट यहाँ से क्या लग रहा है, तो आपको बेयरिश लग रहा है। ठीक है, एक वाई चार्ट देखते हैं, इसका भी सेम, ये वो तुम्हारा फ्यूचर का था, ये तुम्हारा ये 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करके रखा है। यहाँ पर मैं अगर निफ्टी का ही लगाऊं 22,800 को लगाता हूँ। 22,800 के आसपास मार्केट रुका है, तो 22,800 के आसपास क्या हो कि मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये आपका कॉल का है या आपका पुट का है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर कॉल, यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हुई, साथ साथ पहले जाना एक बार फिर पैरेलल ही आया, उसके बाद यहाँ पर सेम हो, इसके बाद पुट राइटर ऊपर गए, कॉल राइटर नीचे आया पूरे दिन में, उसके बाद यहाँ से चेंज हुआ, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई और एंड पर जा करके दोनों शॉर्ट कवर हो गए। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर कॉल को आई चार्ट है, यहाँ पर आपका प्राइस है, ये कॉल का प्राइस है और यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। ये देखिए, कॉल का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, दिस इज द कॉल ओपन इंटरेस्ट, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस, ये ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस है, और ये आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर बढ़ रहा है मतलब कि प्राइस तुम्हारा नीचे को आएगा। पुट अगर ऊपर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ बढ़ रहा है, तो प्राइस तुम्हारा नीचे आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जब एंड पे जाके जब ऊपर बढ़ गया, जब ये ऊपर बढ़ गया तो ये तुम्हारा प्राइस नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें मेंशन जरूर इसको सीखनी है कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉल की तरफ, मतलब जो कॉल सेलर अब बढ़ रहे हैं तो प्राइस तुम्हारा नीचे भागेगा यहाँ पे कॉल की तरफ का। ठीक है, अगर पुट तरफ आपका बढ़ रहा है तो पुट का प्रीमियम यहाँ पे कम होगा। ठीक है, एज पॉइंट ऑफ ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। ऑप्शन चेन दिखता है इसमें, ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पे जैसे निफ्टी का दिखाता हूँ आपको, यहाँ फरवरी का है, आप किसी भी एक्सपायरी के लीजिए, मैंने एंड एक्सपायरी को देखते हैं, यहाँ पर आपको 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं जनरली प्रेफर 1 आवर। अगर मैं पूरा डे का देखूँ तो पूरा डे में क्या हो रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस 1 पे ट्रैफिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, और यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग लग गई कहाँ पर 22,300, तो लेकिन 22,500 तक अभी लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेगा 22,800 के आसपास देखता हूँ,
22,800 के आसपास अगर मैं देखूँ यहाँ पे 22,800 के आसपास देखूँ तो यहाँ पर 901 यानी 901% के आसपास शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मार्केट को और नीचे लेके जाना चाहता है। और यहाँ पर 200 के आसपास लॉन्ग बिल्डअप, मतलब ऊपर की तरफ है नहीं को टोटल, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये देखिए यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे 11 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है शॉर्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब मार्केट नीचे को जाएगा, इसका मतलब मार्केट अगर शॉर्ट बिल्डअप होता तो ये ऊपर लेके आता। शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप मतलब नीचे की तरफ मार्केट दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एज पर हिसाब से आप डेल्टा, इंट्रेंसिक वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का चार्ट एक बार मैं और लगा दोनों की तरफ, कॉल और पुट की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा वॉल्यूम लगा है 18 लाख के आसपास, यहाँ पे 22,208 के आसपास 18 करोड़ 80 लाख वॉल्यूम लगा है, और यहाँ पर 13 करोड़ 56 लाख। तो 22,800 के आसपास मार्केट का पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं जस्ट आपको दिखाने का ट्राई करूँ। उसके बाद ओपन ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चार्ट में ये आपको दिख रहा है ये कॉल का है। यहाँ पर निफ्टी को एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं निफ्टी का 22,800 वाले का कॉल स्ट्राइक प्राइस करता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं 3 मिनट के चार्ट को 5 मिनट के चार्ट को लगाता हूँ। बोथ साइड बाई। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पर केवल कॉल ली तो कॉल की तरफ दिखेगा, पुट है तो मुझे कल पुट की तरफ दिखेगा, और बोथ अप या डाउन वॉल्यूम दिखेगा कि अप और डाउन दिखेगा। और लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों अप और डाउन दोनों दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल दिख रहा है मुझे, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यहाँ पर आपका IV है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलिटी अभी गिर रही है, IV अभी गिर रही है। वॉल्यूम आपका यहाँ पर वॉल्यूम का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जब ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है तो कॉल का ये VWAP है, ये VWAP है। ठीक है, ये देखो ये प्राइस आपका, ये आपके कैंडल से आपका प्राइस है 10 बजे के आसपास। प्राइस देखिए 128 के आसपास, 11886 ऊपर गया। तो VWAP के आसपास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है। इसके थ्रू भी आप यहाँ पे आराम से सेल बाई कर शॉर्ट टाइम के लिए आप यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। पुट की तरफ, पुट की तरफ देखिए यहाँ पे ऊपर गया जे, फिर यहाँ पे सेल, ये तुम्हारा ओपन इंटरेस्ट है, और ये VWAP के आसपास यहाँ प्राइस। तो लेकिन देखिए यहाँ पर सीधे कॉल की तरफ सीधे सीधे प्राइस नीचे गया, और लेकिन पुट की तरफ यहाँ पे देखिए, पुट की तरफ यहाँ पे ज़्यादा फर्क, जबकि पुट का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, उतना प्राइस ऊपर गया नहीं, तो पैसे सेलर ने बनाए यहाँ पर। ठीक है, और 3 मिनट के चार्ट में देखो तो आपको और सही लगेगा। यहाँ पे 3 मिनट के स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडर के हिसाब से VWAP के आसपास आए कहीं आपको मिलता है, आपको जरूर उसको बाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर बाई करिए, और जब यहाँ पे आता है इसको करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन का। उसके बाद वाइस पुट, इसमें आपका दिखेगा, किसी भी चार्ट करिए, इसमें आपको दिखेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे देखो, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे कहाँ हो रहा है, कौन कौन से इसमें हो रहा है। निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि पी की तरफ यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप जा रहा है, इतना % यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप जा रहा है। 22,500 पे लॉन्ग बिल्डअप प्राइस, 22,700 पे लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दोनों में चीज़ दोनों सेम होती है। यहाँ पर देखिए 23,000 पे शॉर्ट बिल्डअप बम्पर। ठीक है, यहाँ पर चेंज इन वाई, न्यू वाई ऐड, न्यू वाई यहाँ पर भी हो रहा है, ओल्ड वाई। ठीक है, चेंज इन तो वॉल्यूम, शॉर्ट अनवाइंडिंग नहीं तो शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर शायद इन्होंने मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर कहाँ पर हो रही है,
तो 23,000 पी पर जो बंदे लगे थे यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। पीछे की तरफ से यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं लोग, जिन्होंने बेचा है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, जो कॉल की तरफ बाई किए होंगे, इन द मनी भी यहाँ पर इन द मनी, ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की तरफ दोनों तरफ से यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कहाँ पर लगे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे और वाई एनालिसिस में आप देख सकते हो यहाँ पे वाई, हाँ सॉरी ये तो हम कर गए है ना, वाई स्प्लिट। उसके बाद हम आते हैं वाई स्टैटिक्स पे। यहाँ पर आपको एक, जैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं, हमें निफ्टी का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेक करना है। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप 27 तारीख को देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो लगा है यहाँ पे 28, यहाँ पर जो लगा है 22,800 के आसपास दोनों लगे हैं, इसीलिए प्राइस यहाँ पर सस्टेन हुआ है। अगर मंडे को यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हो तो ये भी यहाँ पर अगर कॉल रेटर यहाँ पर बढ़ के लगता है तो मार्केट यहाँ पर होता है 22,500 के आसपास आपको आते हुए दिखाई देगा। लेकिन 22,500 पर यहाँ पर एक्ट एज, यहाँ पर 22,700 पर भी एक ओपन इंटरेस्ट लगा है, 22,800 पे, 22,300 पे कम लगा है, लेकिन ठीक है। तो 22,700 22,800 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखूंगा तो पूरा डे के दिन 22,800 पे कॉल रेटर बहुत ज़्यादा लग के गया, और 22,700 22,600 700 तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लग के गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंट्राडे में यहाँ पर ये काम हुआ है, इसको आप हर किसी में चेंज कर सकते हो। ऑप्शन प्रीमियम का बात देखो तो ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे ये बैंक निफ्टी, हम निफ्टी पे देख रहे हैं, हम लोग नियर अबाउट ये एटीएम प्राइस के स्ट्राइक हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस पर देखें तो हम लोग देखते हैं लाइक दैट हम लोग एटीएम प्राइस भी यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है 154, और पुट का प्रीमियम यहाँ पे 128 के आसपास है। तो ये आपको प्रीमियम जैसे जैसे आपको देखेंगे, आपका आउट ऑफ द मनी की तरफ आपको यहाँ पर प्रीमियम कम दिखाई देगा, और इन द मनी की आपको इन द मनी की तरफ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्शन प्रीमियम लेफ्ट कितना बचा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट क्या है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, हम लोग निफ्टी को ले रहे हैं। यहाँ पर मैं देखूंगा, आप यहाँ पर ग्राफ भी देखोगे, 3 मिनट का हम लोग चार्ट लेते हैं। यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट से हमने यहाँ पर देखा तो नॉर्मल आपको दिख रहा है। जनरली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ये वाला जो ग्राफ है ट्रेंडिंग वाई पीसीआर का जो रहता है, और ट्रेंडिंग ये आपका ट्रेंडिंग वाई सेंटीमेंट अगर जीरो से नीचे मार्केट चला गया है इट मीन्स बेयरिश सेंटीमेंट है मार्केट का, और अगर ये जीरो के ऊपर चला गया है, सुबह मॉर्निंग ग्राफ अगर ऊपर हो गया इट मीन्स ए पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ट्रेंडिंग वाइज सेंटीमेंट। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग को सेटलमेंट होने दे, उसके बाद अगर ये तुम्हारा कॉल की तरफ ऊपर जा रहा है, ये अच्छा खासा नीचे चला, इट मीन्स इट इज ए क्लियर सेंटीमेंट कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। अगर ये पुट की तरफ ऊपर रहता और ये ग्रीन नीचे रहता तो तुम्हारा ट्रेंडिंग मोमेंटम अप रहता, ठीक है। तो क्लियर कट है, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला। यहाँ पे पहले जैसे यहाँ पे दोनों ऊपर गए, सेम कंडीशन में दोनों ऊपर गए, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला आपको एक टाइम 10 सवा 10 बजे, देखो 10 बजे से क्या मिल गया, तो ट्रेंडिंग मार्केट चला गया, ठीक है। और ये भी आपको सेंटीमेंट यहाँ पे नीचे क्लियर कट मिला है, ये भी आपका सेम चीज़ है, इसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। हाँ दूसरी चीज़ ट्रेंडिंग कोवाई में अब यहाँ भी चेक करोगे आप 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट में देखोगे तो आपको सेंटीमेंट भी यहाँ पे देखेगा कि यार यहाँ पे पहले 5 मिनट में क्या हुआ, 5-15 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस चेंज इन वाई, देखो चेंज इन वाई ये दिख रहा है, चेंज इन कॉल वाई और चेंज इन पुट। यहाँ पे जो चेंज हुए हैं पुट की तरफ इतने हुए हैं, कॉल की तरफ इट मीन्स कॉल की तरफ पुट की तरफ कम हुए, कॉल की तरफ ज़्यादा। एज पॉइंट ऑफ सेलर 8 का 22 कम हुआ, यहाँ 18 का बड़ा हुआ है, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, ये एंड पे जाके थोड़ा कम हुआ। उसके बाद यहाँ पे यहाँ कम है, यहाँ निकल रहे, इट मीन सेंटीमेंट बियरिश। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज आया, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। नेट पीसीआर आपको देख रहा है, नेट पीसीआर यहाँ पर पीसीआर हमारा यहाँ पर कम होता जा रहा है, ठीक है। पीसीआर हमारा बहुत कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ 0.7 था पीसीआर आके एंड पर जाके ख़त्म हो गया यहाँ पे,
ठीक है। टोटल सेंटीमेंट अगर हम 1 आवर के चार्ट के हिसाब से देखो तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर सेंटीमेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये दिखते चेंज इन डायरेक्शन 1623% चेंजेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सेंटीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग ओपन इंटरेस्ट मोमेंटम। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बिग मोमेंट ओपन इंटरेस्ट, आपको कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे दो ही चीज़ होती हैं। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या दिख रहा है कि एटीएम पे क्या चल रहा, ओटीएम पे क्या चल रहा, चेंज इन वाई। यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग आ रही ज़्यादा है कि यहाँ पर पुट की तरफ, तो पुट की तरफ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब इन द मनी ओटीएम टोटल पुट शॉर्ट हो रहे हैं, मार्केट नीचे को ग्रैप हो रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक, आप इसमें और भी चीज़ कर सकते हो, ये हर 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा है, आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो, 75 देख सकते हो, लास्ट में शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। पुट की तरफ शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे आपको एक ये दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप। तो सेंटीमेंट आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम पे एक आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। एक्टिव स्ट्राइक वाई पल्स यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्टिव में दिख रहा होगा यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट के हिसाब देखता हूँ तो यहाँ पे आपको मार्केट वही चीज़ दिख रहा है, एक्टिव जो अब दिख रहा था एक्टिव ओ आई कि एक्टिव ओ ओपन इंटरेस्ट, ये भी है ट्रेंडिंग एक्टिव सेंटीमेंट, मार्केट नीचे उठा ऊपर उठा। एक्टिव स्ट्राइक आईवी का देखिए अब हर यहाँ पे केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिस इज द कॉल आईवी, कॉल आईवी की कॉल की भी आईवी गिरी हुई है, अब पुट की आईवी भी कांस्टेंट चल रही है, कॉल और पुट की आईवी दोनों सेम चल रही है। दिस इज द प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे भी जा रहा है और दोनों यहाँ पे कॉल की आईवी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर कॉल की आईवी बढ़ रही है, सॉरी यहाँ पर पुट की आईवी बढ़ रही है, कॉल की आईवी, लेकिन एंड पे जा करके यहाँ पे दोनों की आईवी क्रैश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कॉल मार्केट भी नीचे, पुट की आईवी और यहाँ पे कॉल की आईवी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो कॉल की आईवी मतलब कैसा हो रहा है कि यहाँ भी आईवी दो यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे ये देखो प्राइस ऊपर गया, दोनों की आईवी ऊपर गई, यहाँ पुट क्या, ये मार्केट नीचे आया तो मार्केट का नीचे क्या होगा, जिसने पुट को शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे कॉल की आईवी बढ़ रही है, कॉल मतलब तुम्हारे महंगे होते जा रहे हैं, कॉल की जो आईवी बढ़ रही है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है ना, कॉल का प्रीमियम यहाँ पर बढ़ रहा है, पुट का प्रीमियम यहाँ पे घट रहा है, पुट का प्रीमियम यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। लेकिन कॉल का आईवी तुम्हारा यहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तुम्हारा नीचे फिर नीचे आया, ऊपर आया, कॉल की आईवी बढ़ रही, पुट की आईवी, उसके बाद फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गया, फिर दोनों की आईवी क्रैश हो गई, दोनों की आईवी क्रैश हो गई, ठीक है। उसके बाद वापस गया मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर दोनों की आईवी क्रैश हो गई, दोनों के यहाँ पे जो आईवी थी क्रैश हो गई हैं। उसके बाद सेम कहीं कुछ नहीं गया मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट नीचे को थोड़ा, फिर आईवी, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखने पड़ेंगे आईवी क्या चीज़ होती है। इंटरवल ओपन इंटरेस्ट इसमें आपको दिखाई देगा, निफ्टी को हम लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा है कि ओपन गेनर 15 मिनट में, 15 मिनट में कौन कौन से ओआई गेनर, कौन कौन से स्ट्राइक के प्राइस के हैं, ये 1 आवर का है, ये गेनर डेली का है, लूजर कौन कौन से, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 23,800 के सी ओआई गेनर है, ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट बिल्डअप 25,000 पे शॉर्ट बिल्डअप, 21,700 पे का पी पे शॉर्ट बिल्डअप। तो ये आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल ओपन इंटरेस्ट चार्ट यहाँ पर आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर मुझे निफ्टी का लगाना है 27 पे, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे यहाँ पर भाई 22,000 मुझे लगाना है, 22,800 प्राइस रखा है, ठीक है। 22,800 का लगाना है मुझे, 22,800 का मैंने पी भी लिया, 22,800 का मैंने दोनों लिया, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं 22,700 का पी 700 का पी और एक बार मैं यहाँ पे
23,000 का पी भी लेता हूँ, 23,000 का पी, 23,000 का, ठीक है। मैं यहाँ पर गो जाता हूँ, ऐसा मुझे चार्ट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। देखो निफ्टी का प्राइस यहाँ पर ये जा रहा है 22,700, उसके बाद 22,700 का सी। तो हर प्राइस के स्ट्राइक आप यहाँ पे देख सकते हो किधर को प्राइस मूवमेंट। स्ट्रेटजी का अपने कोई मतलब है नहीं ज़्यादा, और मॉर्निंग ये सब कुछ देता नहीं है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और उसके बाद यहाँ पर विक्स इंडिया विक्स का यहाँ पे ये आता है, देखो प्राइस यहाँ पे विक्स और प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का है। तो जब प्राइस ऊपर गया है, विक्स तुम्हारा नीचे है, प्राइस ऊपर गया है, विक्स नीचे है, और यहाँ पे जाके प्राइस फिर ऊपर गया, विक्स नीचे है, और प्राइस यहाँ विक्स नीचे है, प्राइस ऊपर गया है। तो विक्स और इसमें तुमको एक जनरल दिख रहेगा। प्री ओपन मार्केट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। प्री ओपन मार्केट में आपको अगर निफ्टी में देखते हो कौन कौन से प्लस है कौन से नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्विटी में ओपन हाई, इक्विटी में आप देखिए यहाँ पे इक्विटी में ओपन हाई कौन सा खुला है, यहाँ पे अपोलो, ये सब कौन से ओपन हाई के बराबर। इक्विटी रिटर्न्स आप देखोगे यहाँ पे ऑल डेटा, यहाँ पे स्टॉक ओनली, इंडेक्स ओनली। इंडेक्स में यहाँ पर देखोगे करंट डे 1 वीक, तो निफ्टी मेटल, निफ्टी इंडेक्स, मैं देखूँ यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स 50, निफ्टी 50 को देखता हूँ। तो लास्ट के 1 डे में 1 वीक में यहाँ पे लास्ट 1 मंथ मार्केट ने यहाँ पे 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इक्विटी और इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, निफ्टी में देखोगे यहाँ पर इंडेक्स कंट्रीब्यूशन का आ जाएगा कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने सबको लगा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है L&T, आज की कंट्रीब्यूशन मतलब जब मार्केट हुआ, L&T, HDFC बैंक, हिंडाल्को, HDFC बैंक, ये सब कौन से यहाँ पे। और नीचे गिराने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे, नीचे गिराने वाले यहाँ पे इतने सब गिराने वाले कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कौन कौन से यहाँ पे ग्रासिम है, कौन से क्या क्या है। ओके, डिलीवरी डाटा में देखते हैं। डिलीवरी डाटा यहाँ पर स्टॉक्स के लिए है। जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस का देखता हूँ, रिलायंस का यहाँ पे मैंने रिलायंस का देखा कि स्टाइल डिलीवरी क्या डेट है। यहाँ पर 20 तारीख को डिलीवरी डाट 21 चेंज 60% डिलीवरी क्वांटिटी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर आप हर चीज़ का यहाँ पर देख सकते हो, हर चीज़ का आप यहाँ पर NTPC का देख सकते हो, हर चीज़ का यहाँ पर डिलीवरी। और अभी अनाउंसमेंट 22 फरवरी को, 22 फरवरी कंपनी अनाउंसमेंट डेट, मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ, ये कुछ इनका आता रहता है। उसके बाद यहाँ पे तुम अनाउंसमेंट, उसके बाद तुम FIDI एक्टिविटी में यहाँ पर कैपिटल मार्केट आपको समझ में आ जाएगा कि FI ने कितना बेचा, कितना सेल किया। कल की डेट में FI की बाइंग यहाँ पर इतनी करोड़ की है टोटल, और DI की, FI की यहाँ पर सेलिंग है और यहाँ पर DI का बाइंग है। तो टोटल मार्केट में नेट इनफ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख चाहिए। डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव सेगमेंट में कल के दिन क्या हुआ है, कल के दिन FI की इंडेक्स में बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में बाइंग है, और इंडेक्स स्टॉक में बाइंग, इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन आ जाएगा। पार्टिसिपेशन में आपको दिख जाएगा यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में FI लॉन्ग बियरिश से ज़्यादा, लॉन्ग को ज़्यादा कम बाई किया है, शॉर्ट को कम ज़्यादा बाई किया है, 9%, 54%। यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन, चेंज इन शॉर्ट में यहाँ पे टू मार्केट बियरिश, स्टॉक्स में बियरिश, इंडेक्स कॉल में यहाँ पे इंडेक्स कॉल को बाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कैपिटल मार्केट या ये हो गया, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द FI,
यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन आ जाएगा। उसके बाद FI लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, यहाँ पर एक रेशियो जग रहा है। अगर ये रेशियो इसके ऊपर रहता है इट मीन्स मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, लेकिन सेंटीमेंट इसके नीचे है, इसके मार्केट ये इसके नीचे है, तो इट मीन्स ये बेयरिश सेंटीमेंट है मार्केट का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मल्टीपल विंडो में आपको यहाँ पर बस आप चाहो तो यहाँ पर ये लगा फ्यूचर वाई एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, या आप यहाँ पर लगा सकते हो वाई स्टैटिक्स, और यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप यहाँ पर ये अलग ट्रेंडिंग वाई लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे से वाई फ्यूचर वाई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रेंडिंग वाई मुझे किधर बता रहा है, लाइक दैट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके आप रिस्क कैलकुलेटर, यहाँ पर अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पर आप सारी जैसे बैंक निफ्टी है, यहाँ पर आपने रिस्क सेलेक्ट रिस्क आप 10% सेलेक्ट करते हो। यहाँ पर प्राइस 22,800 अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं, ऑप्शन मैंने यहाँ पर पी ले लिया, लॉट साइज मैंने 1 ले लिया, एंट्री माना, एंट्री प्राइस मेरा यहाँ पर 22,800 का ही मान के चलिए, और SL मेरा यहाँ पे SL मेरा मतलब 22,000, SL टारगेट आपका माना 2%, यहाँ पर एंटर लॉट एवरेज एंट्री, ओके एवरेज लॉट यहाँ पर एवरेज लॉट यहाँ पे 1, एवरेज एंट्री प्राइस माना 120 रुपये का, SL यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा SL लॉस टारगेट एंट्री लॉट, यहाँ पे दोस्तों कुछ तो हो रहा है शायद, लेट मी चेक यू, एंटर कैपिटल मार्केट, ओके यहाँ पे अपना कैपिटल मार्केट देखना है। अगर मेरे पास यहाँ पे 45,000 रुपये है, ठीक है। अगर मैं सिंपल और यहाँ पे निफ्टी के लॉट में 42 लॉट, अब यहाँ पर मैं एक लॉट लेना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे मेरे पास 2 लॉट अपने आप आ गया इसका, ठीक है। रेंज लोअर रेंज और एक्सेप्ट लॉट कैलकुलेटर है, लॉट एंटर लॉट्स 2, एवरेज प्राइस यहाँ पर 132, ये टारगेट, ये कुछ मुझे आपको बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा इसके बारे में ये ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांस है पेड वर्जन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा ये है, एक वाई पल्स कैसे यूज करते हैं मैंने आपको एक नॉर्मल आइडिया बता दी है। तो होप आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे, और मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं इसको यूज करता हूँ और आप भी इसको यूज करिए, चाहे इसको यूज करिए। मैं हर ऑप्स्ट्रा को यूज करके देखा मुझे, लेकिन ये बेस्ट लगता है और मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। और अगर ज़्यादा कुछ आपको सीखना है तो आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कुछ ना कुछ आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग मार्केट के। ओके, थैंक यू।